गया और इसलिए गाली बोला गया कि ढाका में सांप्रदायिक तनाव होता है। यात्रा जब चलेगा सीतामढ़ी से तो ढाका में लोग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा को रोकने का काम करेंगे। अरे आपकी तरह हम जाहिल है क्या? तुमने गाली बोल दिया तो हमको तुम्हारा यात्रा रोकने की जरूरत नहीं थी। यात्रा रोक के दंगा कराना नहीं था हमको, यात्रा रोक के विवाद कराना मेरा उद्देश्य नहीं था। घर घर जाके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और एनडीए के कार्यकर्ता हिंदू और मुसलमानों के घर पर जाकर कहेंगे कि अगर आपके मां को कोई गाली बोलता तो आप सहन करते, तो देश के प्रधानमंत्री को जिसने गाली बोला है उसको भी सहन करने की जरूरत नहीं है, उसको मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। जनता के पास ताकत है, वोट की ताकत है। ऐसे लोगों को सत्ता में कैसे रख सकता है आदमी जो देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली बोले? अरे मां को नहीं बोले, किसी कार्यकर्ता के मां के गाली बोलने का किसी के साहस कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है। किसी भी जाति और किसी भी पार्टी के छोटे कार्यकर्ता के मां को गाली बोलने का मतलब क्या होता है? क्या इसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ऐसे लोग, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, जो भी व्यक्ति हो, किसी के मां को गाली अगर बोलता है तो वैसे व्यक्ति, वैसे जमात और ऐसे पार्टी को कभी इस देश की जनता स्वीकार नहीं कर सकती है। आप वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, कहते हैं कि वोट गायब हो रहा है, वोट चोरी हो जा रहा है। अरे 2005 के पहले वोट की क्या हालात थी? जिसके हाथ में लाठी होता था, जो जितना मजबूत होता था, गांव में बूथ कैप्चरिंग करता था और कमजोर जाति के लोग वोट देने नहीं जाते थे। अगर पवन जायसवाल का दबदबा है तो बूथ को हम छापेंगे, दूसरे जाति के लोग वोट देने नहीं जाएंगे। किसी मुस्लिम का आबादी है तो वहां हिंदू देने नहीं जाएगा, हिंदू की आबादी है तो मुस्लिम देने नहीं जाएगा, फॉरवर्ड की आबादी है तो दलित देने नहीं जाएगा, दलित की आबादी है तो फॉरवर्ड देने नहीं जाएगा, पिछड़ा की आबादी है तो अति पिछड़ा नहीं जाएगा, अति पिछड़ा की आबादी है तो पिछड़ा नहीं जाएगा। ऐसा 2005 के पहले का बिहार था, ऐसा होता था बिहार की धरती पर। टीएन शेषन ने इसको रोकने का काम किया और 2005 से जब से बूथ कैप्चरिंग की प्रक्रिया रुक गई, तब जाके पवन जायसवाल को विधायक बनने का मौका मिला, तब जाके गांव के गरीबों को मुखिया, वार्ड समिति, सरपंच बनने का मौका मिला। नहीं तो जिसके हाथ में ताकत होता था वही बूथ कब्जा करता था। वोट रहते हुए गरीब नहीं जीत पाते थे, वोट रहते हुए भी सबरान परिवार के अमीर नहीं जीत पाते थे, लाठी के बल पर बूथ कब्जा होता था। 2005 के बाद बिहार में ये गुंडागर्दी बंद हो गया, बूथ कब्जा का सिस्टम बंद हो गया। अब बोकस पोलिंग होता है, अब बोकस पोलिंग होता है, बूथ कब्जा नहीं होता है, बोकस पोलिंग हो जाता है। मेरा दबदबा है तो मरे हुए लोगों के नाम पर जाके 100 को वोट गिरा देंगे। अरे चुनाव आयोग ने क्या किया? चुनाव आयोग ने कहा कि SIR के माध्यम से जो मरे हुए लोग हैं उनके नाम को वोटर लिस्ट से बाहर किया जाए। एक ही आदमी का 4-4 जगह नाम था, ससुरालों में नाम है, नैहर में नाम है, ममहर में नाम है, फुफर में नाम है, घर पर नाम है। दोस्त के यहाँ गए, दोषी के यहाँ वोटर बन गए। एक आदमी का 8 जगह नाम है। चुनाव आयोग ने कहा कि एक आदमी का नाम एक जगह होना चाहिए, बाकी जगह से नाम कटवाइए। अगर ऐसे लोगों का नाम कट गया तो किसको दिक्कत है? आप में से किसी को दिक्कत है क्या भाई? नहीं। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। अगर किसी के पिताजी की मृत्यु हो गई, मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, उनका नाम वोटर लिस्ट में था, अगर SIR लागू नहीं होता तो मेरे पिताजी का नाम वोटर लिस्ट में होता और कोई आदमी जाके उनके नाम पर फर्जी मतदान कर देता। अगर चुनाव आयोग ने मरे हुए हिंदू या मुसलमान किसी के घर के लोगों का नाम हटा दिया तो क्या गलत किया क्या? नहीं। अगर आप रहते हैं दिल्ली में, आपका नाम है ढाका में, चुनाव आयोग ने कहा कि एक ही जगह नाम रखना है, तुम चुन लो भाई कि तुमको ढाका में वोट देना है कि दिल्ली में वोट देना है। और आपको लगा कि नहीं हमको बिहार में वोट देना है, ढाका में देना है, तो ढाका में नाम रखे। और किसी को लगा कि हमको ढाका से मतलब नहीं है तो दिल्ली में नाम रखा। ये क्या गलत है? नहीं। कहीं तुमको नेता चुनना है भाई, एक जगह चुनो, दिल्ली में चुनो या ढाका में चुनो। दिल्ली भी चुनेगा, ढाका में अपने नहीं आएगा, ढाका में दूसरा कोई भाई तुम्हारा वोट गिरा देगा, तो मतदान नहीं हुआ, मत का हरण हुआ। चुनाव आयोग ने इसको रोकने का काम किया। और आप कहते हैं कि वोट अधिकार यात्रा, वोट चोरी हो गया। अरे वोट चोरी नहीं हो गया, ये महागठबंधन के नेताओं का जमीन खिसक गया। हर विधानसभा में मरे हुए लोगों का नाम हट गया, फर्जी नाम हट गया। नेपाल का आदमी यहाँ के नाम जुड़वा लिया, यहाँ की नागरिकता नहीं है, यहाँ आके नाम जुड़वा लिया। नेपाल का नागरिकता है, ढाका में नाम है, हम नेपाल के आदमी, हम जाके मधुबन में नाम जुड़वा लिए। अगर ऐसे लोगों का नाम हट गया, इंडिया का नेता चुनने का अधिकार इंडिया के लोगों को है, नेपाल के लोगों को नहीं है।
नेपाल की लड़की की शादी अगर हो गई इंडिया में तो उसका प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरा करके इंडिया का वोटर बनने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलत लोगों को खाप खिउड़ा के आदमी वोटर है नेपाल ढाका में, बताइए तो पहले। खाप खिउड़ा का वोटर है, गौड़ का लोग वोटर बन गया। चेक कराते हैं तो देख रहे हैं कि भाई आखिर होता कैसे है। उस आदमी की खोज हो रही है, 8,000 आदमी मिल ही नहीं रहा है, इस नाम का आदमी नहीं है। एक ही परिवार में हिंदू है, उसी परिवार में उसे मुसलमान है, सास हिंदू है, अब पतोह में मुसलमान का नाम लिखा हुआ है। ससुर हिंदू है, पतोह का नाम मुसलमान लिखा हुआ है। तो ऐसा फर्जी नाम अगर है और चुनाव आयोग ने हटा दिया, अगर वो हिंदू हो या मुसलमान हो, इससे किसी को आपत्ति क्या हो सकता है। हमारे गांव में मेरे परदारी का 25 लोगों का नाम बरगिनिया में चला गया। वो बरगिनिया में नाम था, फुलवरिया में नाम था। चुनाव आयोग ने कहा कि एक ही जगह नाम रहेगा, चूंकि वो लोग बरगिनिया में रहते हैं और एक ही जगह नाम रखना है। दुकान बरगिनिया में, घर बरगिनिया में, फुलवरिया कम आना जाना है, सभी हमारे परदारी खानदान के लोग हैं। 25 लोगों ने अपना नाम फुलवरिया से कटा के बरगिनिया में कर लिया। किसको घाटा हुआ? पवन जायसवाल को 25 में 25 वोट का घाटा हुआ। हमको चिंता नहीं है, राहुल गांधी को चिंता हो गया दिल्ली में बैठे बैठे, तेजस्वी यादव को चिंता हो गया पटना में बैठे बैठे। अपना नाम 2 जगह रखता है और कहता है कि भाई वोट का घोटाला हो रहा है। सारे घोटाला को चुनाव आयोग ने रोकने का काम किया है और हर विधानसभा में महागठबंधन के नेताओं को कम से कम 10,000 फर्जी वोटिंग का घाटा हुआ इस चुनाव में। ये विधानसभा चुनाव जो 2025 का होगा, इसलिए यात्रा निकाल रहे हैं कि इनको मालूम है कि 10,000 वोट का घाटा हो गया, 10,000 मरा हुआ नाम हट गया, कोई बाहर का आदमी बाहर रह गया, फर्जी हट गया, तो हमको 20,000 में से 10,000 पोल होगा। 10,000 बोकस पोलिंग महागठबंधन के लोग करते थे, भाजपा के लोग लाइन लगा के कभी वोटिंग नहीं करते हैं फर्जी। एनडीए के लोग वोटिंग नहीं करते हैं, ये आदत उनको है। बूथ छापने का आदत उनको था, बूथ पर गुंडागर्दी करने का आदत उनको था, लोगों को मारने का आदत उनको था, मतदान केंद्र पर रोकने का आदत उनको था। ये भाजपा के लोगों को ये आदत नहीं है, इसलिए ये लोग तिलमिलाए हुए हैं। और ढाका से पहले, ठीक पहले ढाका से दरभंगा के जाले में प्रधानमंत्री के मां को गाली साजिश के तहत दिया गया कि ढाका में यात्रा जाएगा और फुलवरिया होके आना था तो पवन जायसवाल यात्रा को रोकेगा, बवाल होगा। इसके लिए जाले में दिया गया साजिश के तहत कि आगे में जाके रोकेगा। अरे हम लोग जाहिल है क्या? गलती है कोई करेगा और हम यात्रा को रोक देंगे? यात्रा जाए जहां तक जाना जाए, बिहार के लोग ऐसे लोगों को कभी कबूल नहीं कर सकते हैं। ये चरवाहा विद्यालय खोलने वाले लोग 2005 के पहले चरवाहा विद्यालय खोलते थे और ये नरेंद्र मोदी से अपनी तुलना करते। चरवाहा विद्यालय खोलने वाले लोग नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार से तुलना करते हैं। आज ये महिला अगर बैठी है, 50% अगर जीत के वार्ड से लेके और जिला परिषद तक लोग जो गए हैं, तो ये नीतीश कुमार का देन है कि नगर से लेकर देहात तक 50% महिला जीत के पंचायत चुनाव में अपनी भागीदारी निभाने का काम किया। जीविका के माध्यम से महिलाओं का काम देखिए आप। कोई ऐसा थाना नहीं है जहां राइफल लेके आप महिला पुलिस नहीं देख सकते हैं। जहां भी जाएंगे तो 33% महिला पुलिस को आप देखेंगे राइफल लेके महिलाएं खड़ी रहती है। ऐसा बिहार हो गया है। 2005 के पहले कोई भी महिला सुरक्षित नहीं थी। शाम के 7 बजे के बाद, 6 बजे के बाद किसी के घर की महिला अगर घर नहीं पहुंचती थी तो घर के गार्जियन का रुआ खड़ा हो जाता था कि हमारे भाई बहन बेटी के साथ क्या हो गया। 2005 के पहले कोई आदमी आप में से अपने बेटी को साइकिल चला के बिहार के स्कूलों में नहीं भेज सकते थे आप। 2005 के पहले कोई बैकवर्ड, कोई फॉरवर्ड, कोई हिंदू, कोई मुसलमान में ये ताकत नहीं था कि अपने बेटी को साइकिल से बिहार के सड़कों पर स्कूल भेजने का काम करे। 2005 के बाद नीतीश कुमार ने ऐसा सुशासन लाया कि आज साइकिल चला के 4 बजे भोर में लड़की ढाका चली आती है ट्यूशन पढ़ने और रात को 10 बजे भी लौट के जाती है तो किसी के माई के लाल में ताकत नहीं है किसी महिला के साथ, कोई औरत के साथ छेड़खानी कर दे। ऐसा बिहार बन गया। नीतीश कुमार ने निर्णय किया 400 का पेंशन 1100 कर दिया। एनडीए की सरकार ने निर्णय किया 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। 36,297 लोगों को केवल ढाका विधानसभा में 400 से 1100 पेंशन हो गया। 76,209 लोगों को 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ। अब मुख्यमंत्री जी ने कल ऐलान कर दिया कि बिहार के 90 लाख परिवार के एक महिला को 2-2 लाख रुपया देने जा रही है। 10,000 रुपया का पहला किस्त सितंबर महीना में मिलेगा। 2 तारीख से उसका फॉर्म भराएगा। हर परिवार के एक महिला को
10,000 रुपया सितंबर महीना के लास्ट में मिलेगा और 1,90,000 जब आप व्यवसाय शुरू करेंगे तो 1,90,000 रुपया मिलेगा। हमारे कार्यकर्ता गांव में जाएंगे, घर घर जाएंगे, महिलाओं से फॉर्म भरवाएंगे और महिलाओं को काम करने के लिए जागरूक करेंगे, जैसा जीविका दीदी अपने यहाँ काम करती है। इन महिलाओं की चिंता कौन करता था? इसलिए हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि हम लोग विवाद करने वाले लोग नहीं है। कुछ लोग को लग रहा है कि ढाका में बड़ा भीड़ हो गया था यात्रा के दिन। अरे भाई साहब, अभी आप ट्रेलर देखे हैं, आपने ट्रेलर दिखाया है, फिल्म तो हम लोग दिखाने का काम करेंगे। फिल्म तो हम लोग दिखाएंगे। आपके सबसे बड़े नेता है, तब आप गाड़ी का भीड़ दिखाए तो कहे कि बड़का भीड़ हो गया। अरे गांव से निकल के पप्पू वाला देखना चाहता था कि राहुल गांधी कैसा है, कि पप्पू कैसा है। लोग सुनते थे कि पप्पू पप्पू, टीवी में देखते थे। भाजपा के लोगों को भी ललक था, गांव की महिलाएं भी देखना चाहती थी कि आलू से सोना बनाने वाला आदमी है कैसा, इसलिए सड़क पर निकल कर देखने का काम किया। आपको लग रहा है कि भीड़ हो गया? अरे राहुल गांधी के सभा में भीड़ हो गया। कि राहुल गांधी जी को समर्थन में लोग आए थे, इसलिए आए थे कि पप्पू है कैसा जो आलू से सोना बनाता है, उसको देखने लोग आया था। ओरिजिनल भीड़ तो हम लोग दिखाएंगे, हमारे कोई बड़े नेता नहीं रहेंगे। और चुनौती देते हैं महागठबंधन के नेतागण आपको। मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रहा है, सुन लीजिएगा। पटपकड़ी से लेकर ढाका तक और घोड़ा सहन से ढाका तक अगर जगह मिल गया तो कहिएगा कि पवन जायसवाल आप निकालते हैं वोटर अधिकार यात्रा, हम लोग निकालते हैं तिरंगा यात्रा। अंतर है दोनों में। आप बुथ कैटरिंग के लिए यात्रा निकालते हैं और हम राष्ट्र के लिए यात्रा निकालते हैं। 2 किलोमीटर की लंबा यात्रा ढाका में निकलता है और 2 किलोमीटर का लंबा तिरंगा यात्रा घोड़ासान में निकलता है। ये तेजस्वी यादव नहीं निकालते हैं, ये राहुल गांधी नहीं निकालते हैं। महागठबंधन के किसी नेता ने पूरे देश में तिरंगा यात्रा नहीं निकाला। तिरंगा यात्रा जब निकाला तो भाजपा और एनडीए के नेताओं ने निकालने का काम किया। हमको राष्ट्र से मतलब है और पार्टी का भी कार्यक्रम करेंगे भाई। पूरा घोड़ासान से लेकर ढाका तक और पटपकड़ी से ढाका तक अगर आदमी गिन लिया तो समझ जाएंगे महागठबंधन भारी है भाई साहब। एकदम चुनौतीपूर्ण दर्जे में कहते हैं, संख्या बल की चुनौती दे रहे हैं। और उसमें कोई लोग आलू से सोना बनाने वाला को देखने नहीं आएगा। वो मोदी जी के समर्थन में, नीतीश जी के समर्थन में और हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं के सहयोग में हाथ में एनडीए का झंडा लेके सड़क के किनारे रहेगा और पैदल चल के अपनी ताकत को दिखाएगा। महागठबंधन के नेतागण, आप ढाका के नेतागण हमारे लिए बहुत आदरणीय है। ढाका में हम नेता कभी आपस में नहीं लड़ते, वो चाहे राजद के हो, किसी पार्टी के हो। इतना सामंजस्य नेताओं में है कि हम एक दूसरे को गाली नहीं बोलते हैं। लेकिन जब ताकत दिखाने की बात है तो ताकत भाजपा एनडीए भी ढाका की धरती पर दिखाएगा। टेलर आपका, फिल्म पूरा करेगा भाजपा और एनडीए परिवार का सदस्य। और राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी के मन से जो घृणित बयान प्रधानमंत्री जी के मां के बारे में दिया गया है, एक बार सभी लोग जोर से महागठबंधन के वैसे नेता जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के मां को गाली बोलने का काम किया है, उसके खिलाफ जोर से नारा लगाएंगे, महागठबंधन महागठबंधन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।